गुड आफ्टरनून क्लास। 11th क्लास विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत पाठ का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया। इसमें बेटा इस पाठ के अंतर्गत जो है हम सामाजिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, सहयोग के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे और संघर्ष, समाज में संघर्ष, सामाजिक स्तरीकरण, वर्ग, जाति, प्रजाति और लिंग। इस पाठ के अंतर्गत जो है हम ये चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी। तो इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कृषि तथा उद्योग में सहयोग। अब समाज की बात आती है बेटा, यहाँ पे सामाजिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, स्तरीकरण है, तो ऐसा कोई समाज नहीं है कि जहाँ पे प्रतियोगिता ना पाई जाती हो, संघर्ष ना पाया जाता हो। तो यहाँ पे जो है ये संघर्ष जो है समाज में लगभग देखने को मिलता है, चाहे वो संसाधनों के लिए जो है सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है आजकल। आजकल तो कई तरह के संघर्ष है, लेकिन जो संसाधनों के लिए संघर्ष है वो महत्वपूर्ण संघर्ष है, क्योंकि उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से आगे निकल रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगारी है, वहाँ भी संघर्ष है, किसी नौकरी को पाने के लिए भी संघर्ष है। समाज में जो है कई तरह से जो है लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो एक संघर्ष और आपस में एक दूसरे को प्रतियोगिता कहाँ पे, जैसे नौकरी के लिए हम आवेदन करते हैं, वहाँ पे अगर हम प्रतियोगिता वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, खेल प्रतियोगिता है, अपने प्रतियोगी को पीछे करने की होड़, उससे आगे जाने की होड़। अब यहाँ पे कृषि और उद्योग के संदर्भ में सहयोग और संघर्ष की बात आती है। तो कहने का मतलब है कि कृषि तथा उद्योग ये ऐसी एक प्रक्रियाएं हैं, ये ऐसे संदर्भ है कि इनका संचालन जो है कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। माना खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं या उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अलग 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 योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकता में जो है जो श्रम विभाजन होता है, जो श्रम विभाजन पाया जाता है, वो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। अब आप देखेंगे कि भाई मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उसके नीचे फिर लेबर होती है, तो क्यों है इस, क्यों श्रम विभाजन। अब व्यक्ति विभिन्न योग्यता वाले व्यक्ति, अब मैनेजर के लिए तो बेटा कोई पढ़ा लिखा ही इंसान, ठीक, मैनेजर के लिए कोई पढ़ा लिखा ही इंसान होगा। उसी प्रकार मैनेजर के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया, सुपरवाइजर के लिए भी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जो लेबर के लिए उसके लिए कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं होगी, आदमी साक्षर हो जाए, पढ़ना जान ले, इतना ही बहुत होता है। तो श्रम विभाजन है, योग्यता के अनुसार जो है काम दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे एक प्लेटफॉर्म्स, ऐसे एक संस्थान है, माने चाहे कृषि है चाहे उद्योग है, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं क्योंकि इनको अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता, जिसके लिए उसे अलग अलग तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कुछ अधिक पढ़े लिखे भी चाहिए, कम पढ़े के लिए भी चाहिए, फिर कुछ मध्यम श्रेणी के भी चाहिए। तो हर तरह के काम के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो है काम लेना है, तो उसके लिए क्या है, उसे अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और इसी के लिए जो है श्रम विभाजन, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि कार्य का विभाजन योग्यता के आधार पर किया जाता है, ठीक। श्रम विभाजन द्वारा अलग अलग व्यक्ति जो है अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं और सफल भी होते हैं। अगर श्रम विभाजन किया गया है कि भाई जिसका जो काम है वो वही करेगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मजदूर हूँ, लेबर हूँ या श्रमिक हूँ, तो मुझे श्रमिक का ही काम करना है, मुझे उसी पे फोकस करना है। मैं मैनेजर बनने के ख्वाब नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। इसीलिए जो है श्रम विभाजन, अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम का विभाजन कर दिया जाता है, और इससे जो है वो अपने लक्ष्य को पहुंचने में सफल हो जाते हैं। कहने का मतलब, अब कृषि की बात आती, खेती बाड़ी के लिए जो है एक किसान अपने खेत में हल तो चला सकता है, हल चला लेता है, बैल लेके गया, हल जोता,
लेकिन जो हल का निर्माण करेगा उसके लिए उसको किसके पास जाना पड़ेगा बेटा? बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, जो उसको हल बना के देगा। लकड़ी का काम करना जो जानता होगा वही तो उसको हल बना के देगा, तभी तो वो हल चला पाएगा खेत में। तो हो गया काम, विभाजन हो गया, आवश्यकता हुई। अकेला आदमी पता लगा अपने आप ही हल बनाया अपने आप, तो ये संभव नहीं होता। फिर फसल बोने से लेके फसल काटने तक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती। फसल बोने के लिए भी, अब माना कोई बड़ा किसान है तो अकेला थोड़ी फसल बोएगा, उसके लिए भी जो है मुझे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब फसल बड़ी होगी उनको काटने के लिए भी जो है आवश्यकता होगी, जो व्यक्तियों की, कई सारे व्यक्तियों की आवश्यकता, श्रमिकों का सहयोग उसको लेना पड़ेगा। व्यक्ति में श्रमिक, जो कृषि श्रमिक हो सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार जो है सहयोग के बिना कृषि उत्पादन भी संभव नहीं है। आपने देख लिया, किसान हल चला लेगा लेकिन हल बना नहीं पाएगा, अकेला फसल भी नहीं बो पाएगा। वो क्यों? छोटे किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पे। अब फिर काटने के लिए चाहे वो धान की रोपाई हो, अकेला थोड़ी कर पाएगा, उसको भी क्या करना पड़ता है, अलग अलग लोगों का सहयोग उसको लेना पड़ता है। उद्योग में भी सहयोग पाया जाता है, ठीक। कहने का मतलब कि अलग अलग है, श्रमिक वर्ग, प्रबंधक, ये श्रम विभाजन पाया जाता है। अलग अलग कार्य जो है योग्यता के अनुसार जो है व्यक्तियों को दिया गया। टेक्नीशियन का काम है मशीनों का वो रिपेयरिंग करना, कोई खराब हो वो सही करना, चालू करवाना। मैनेजर का काम है पूरा देख रेख करना कि हाँ भाई कहाँ पे कोई समस्या तो नहीं आ रही। श्रमिकों का काम है अपना श्रम करना, जो भी उनको दिया गया, चाहे पैकिंग का है, उठाने का है, लोडिंग अनलोडिंग, जो भी काम। इस तरह से अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं। ठीक है बेटा, ये था कृषि और उद्योग के संदर्भ में। अब बात आती है कि संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाए। ठीक। अब सहयोग और संघर्ष तो बेटा समाज में पाए जाते हैं और दोनों जो है बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक समाज में संघर्ष को जो है कम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जरूरी भी है संघर्ष। अगर संघर्ष नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बात आती है कि इसको कम कैसे किया जाए। कम इस प्रकार किया जा सकता है कि संसाधनों का वितरण जो है इस तरह से किया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच उन तक हो सके। यानी कि मेन जो संघर्ष है बेटा समाज में, वो संसाधनों के लिए है। क्योंकि अधिक से अधिक व्यक्ति, संसाधन में सुविधाएं हो सकती हैं या और भी रिसोर्सेस उनके लिए है, तो उनको जो है इस तरह से जो है समाज में जो है इनको निरूपित किया जाना चाहिए। इस तरह से समाज में उनको जो है उनका वितरण इस तरह से होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति जो है उन तक आसानी से पहुंच सके। संघर्ष कब होता है कि जब समाज में जो है अमीरी और गरीबी को जो है बहुत ज़्यादा अंतराल हो जाता है। आप देखते हैं कि कुछ व्यक्ति अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। यानी कि जो आर्थिक असमानता है ये समाज में सहयोग को, संघर्ष को बढ़ावा देती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम व्यक्तियों को जो है आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से समाज में जो है ऐसी क्रियाएं विकसित करें जिससे व्यक्तियों को आर्थिक लाभ हो, आर्थिक पक्ष उनका मजबूत हो। इससे भी जो है हम सहयोग संघर्ष को समाज से कम कर सकते हैं। समाप्त तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। ठीक। अब देखो समाज में देखो किस 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 तरह के संघर्ष है। मैंने बोला कि इसको जो है हम जब तक आर्थिक रूप से जो है आर्थिक संसाधनों का वितरण जब समाज में नहीं होगा तब तक संघर्ष देखने को मिलता है। ये तो रही बात आर्थिक की, लेकिन समाज में कई तरह के संघर्ष है। देखो सांप्रदायिकता है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आर्थिक असमानता, उत्पादन के जो साधन है उनका असमान वितरण है। मैंने वही बात की ना कि संसाधनों पे लगभग सबकी पहुंच होनी चाहिए, उनके वितरण में लगभग समानता होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है कई सारे जो है समाज में संघर्ष विद्यमान है। ठीक है बेटा। और ये चीजें जो है जो मैंने बताई आपको कि ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये जो है समाज में संघर्ष को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उत्तरदायी है ये चीजें। ठीक। धर्म पे नाम पे दंगे फसाद करना, ठीक है। उच्च जातिवाद है जिसमें जो है उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाना, उन पे अत्याचार किया जाने वाला। फिर क्षेत्रवाद,
अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों के रूप में क्षेत्रवाद भी देखा जा सकता है, कोई भाषा के आधार पे जो है देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में संघर्ष पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना। और अब बात आती है विद्यालय में ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट यानी कि जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये आजकल का सबसे ज़्यादा जो सोचने का विषय है, ये यही है कि विद्यालय में जो ड्रॉप आउट की दर है इसको किस तरह से कम किया जाए। विद्यालयों में ड्रॉप आउट की दर का मतलब ये होता है जिसमें प्रदेश जो विद्यालय में प्रवेश लेते हैं छात्र छात्राएं और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि वे एडमिशन ले लेते हैं, प्रवेश ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करे के बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। तो इसका कारण क्या है? अब हमेशा जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो बालक होते हैं वो जो है इस तरह से ड्रॉप आउट की जो संख्या है उनमें सबसे ज़्यादा अधिक है। किसमें? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में विद्यालय का जो ड्रॉप आउट जो है की दर है वो इनमें सबसे अधिक है। कहने का मतलब है कि पहले तो इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो नामांकन है वही अपर्याप्त है, यानी कि सभी लोग नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। और दूसरा जो पढ़ भी पाते हैं तो उनमें भी जो है ड्रॉप आउट, वो भी अपनी पढ़ाइयों को जो है क्या है बीच में ही छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या है? इनकी परंपराएं और इनका परंपरागत व्यवसाय। क्यों? अधिकांश निर्धन परिवारों के बच्चे को तनिक बड़ा होते ही रोजी रोटी कमाने के लिए जो है अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, काम पर लगा दिया जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। अब बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तब तक माँ बाप उसकी न तो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाते, वो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि छोड़ स्कूल और कहीं काम धंधे में लग जाओ। तो ये जो है ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण माँ बाप सोचते हैं कि चलो एक कमाने वाला बढ़ेगा तो कुछ तो सहारा होगा। तो ये इससे क्या होता है? ड्रॉप आउट बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेकिन फिलहाल धीरे धीरे इन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की स्थिति थोड़ा सा अच्छी हो रही है, धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे अब इनमें ड्रॉप आउट की जो दर है वो घट रही है। ठीक, अब आती है एक लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो समाज के संघर्ष की बात हुई, लेकिन आज विश्व में कितने प्रकार के संघर्ष विद्यमान है। सबसे पहले बेटा विश्व में जो है वर्ग, जाति, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, इस प्रकार के जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष इस विश्व में देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहला है व्यापारिक स्तर पर जो है व्यापार के लिए संघर्ष है। कई देशों के बीच आपस में समूह संघर्ष करते हैं। ठीक है बेटा, फिर आतंकवाद, सांप्रदायिकता, विकासशील देशों में तो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एक संघर्ष जो विश्व के अलग अलग प्रकार के संघर्ष है इनके बारे में हम अगले पीरियड में यानी कि कल चर्चा करेंगे।